ठीक है सुप्रभा जी, स्वागत है आपका। अपना वक्तव्य आप प्रस्तुत करें। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री इष्टदेवाय नमः। ओम श्री सुरभ्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलिकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीयपदिपदिपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरा पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अञ्जनां नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावनुनाय अकारण करुणाकारक श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के कमल चरणों पर मेरा शत शत नमन। मेरे माता पिता व सभी शिक्षक साथियों को व गुरु जी को और मेरे बड़े
आदरणीय दादाजी व सभी भाई बंधुओं को मेरा नमन। आज का मेरा वक्तव्य श्री कृष्ण लीला में हुए महारास वर्णन पर होगा। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि जब गोपियां श्री कृष्ण के लिए को देखने के लिए अति व्याकुल हो चुकी थी, तभी श्री कृष्ण भगवान पीतांबरधारी भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो चुके थे। तासामां वीर भूच्छौरी क्षम्यमान मुखाम्बुजा पीतांबरः धरस्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। तब रास बिहारी भगवान गोपियों के सम्मुख प्रकट हो चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सम्मुख प्रकट हुए, तब जो उनका स्वरूप था वह करोड़ों कामदेवों के मन को मथने वाला था। उस समय जब गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, वह सभी गोपियां श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। जैसे ही श्री कृष्ण आए, सभी गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर खड़ी हो गई। किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। एक गोपी जब श्री कृष्ण को उसने देखा, तब उसने उनको देखकर आंखें बंद कर ली। सभी गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर खड़ी थी। तभी एक गोपी की नजर उस गोपी पर पड़ी। उस गोपी ने उससे पूछा, गोपी, हम सभी तो श्री कृष्ण को पकड़ कर खड़े हैं, पर क्या तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं? तुमने इस प्रकार अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? तब वो गोपी कहती है कि सुनो, हमारे जो बाहर के श्री कृष्ण है वह तो कहीं गायब भी हो सकते हैं, पर जो हमारे मन के अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं वह कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मैंने उन्हें अपने दिल में बसाकर रख लिया है। श्री कृष्ण जब उनके पास आए, सभी गोपियां उनको घेर कर खड़ी हुई थी। सभी श्री कृष्ण के अंदर श्री कृष्ण में तन्मय हो चुकी थी। तभी सभी गोपियों ने अपनी ओढ़नियां निकाली और उससे एक आसन बना करके श्री कृष्ण को उसमें बैठा दिया। श्री कृष्ण को बैठाया और उनके साथ वार्तालाप करने लगी और उनसे पूछने लगी कि भजतोऽन्यो भजन्ते का एक एतद् विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते का एकन्नो ब्रूहि साधुः। तब वह पूछने लगी, हे श्याम सुंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। तब श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न सुने तो उनको उत्तर दिया कि हे गोपियों, जो लोग प्रेम पर प्रेम करते हैं वह लोग व्यापारी होते हैं, और जो लोग प्रेम पर जो उनसे प्रेम नहीं करते पर फिर भी उनको प्रेम करते होते हैं वह निस्वार्थी होते हैं, जैसे हमारे माता पिता व गुरु। भजतोऽपि न वै कैचित् भजन्त्य भजतः कुता आत्मा रामाय पात्कामा अकृतज्ञता गुरुद्रुह। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो लोग प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, वह ऐसे इस प्रकार के चार लोग होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। यह चार प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। तब वह कहते हैं, अब यह चार प्रकार के लोग होते कौन हैं? आत्माराम। आत्माराम उन लोगों को कहा जाता है जो अपने स्वरूप में ही, यानी कि अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। उन्हें बाह्य जगत से कोई प्रयोजन नहीं होता। वह लोग आत्माराम कहलाते हैं। अब कहते हैं कि दूसरे होते हैं आप्त।
अब आप्तकाम वो लोग होते हैं जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, जिन्हें और किसी से कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। तो जब वो ऐसा कहते हैं कि जो आप्तकाम लोग होते हैं, वह ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई कामना ही नहीं होती है और जिनका बाहर के लोगों से या किसी भी से भी और कोई प्रयोजन नहीं होता है, वह होते हैं आप्तकाम। अब कहते हैं तीसरे लोग होते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ वह लोग होते हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कोई प्रेम करता है, जिन्हें कुछ पता ही ना हो, जो जानते ही नहीं है कि हमसे कोई प्रेम करता है। यह तीसरे प्रकार के लोग अकृतज्ञ कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं गुरुद्रोह। गुरुद्रोह ऐसे लोगों को कहा जाता है जो जानते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है, परंतु फिर भी उनसे प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग परोपकारी यानी गुरुतुल्य लोगों के साथ भी द्रोह करते हैं। ऐसे लोग गुरुद्रोह यानी कि महान अपराधी होते हैं। ललिता ने अब जब श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं, तब दो सखियां यानी कि ललिता और विशाखा एक दूसरे से बातें करती है। ललिता विशाखा से कहती है कि विशाखा, क्या हमारे श्री कृष्ण आत्माराम है? तो विशाखा कहती है, नहीं, यह आत्माराम नहीं है, यह तो गोपिका राम है। आत्माराम तो वह लोग होते हैं जो आत्मा में ही रमण करते हैं, लेकिन हमारे जो श्री कृष्ण है, यह तो गोपिका राम है, यह गोपियों में रमण करते हैं। तो ललिता विशाखा से फिर कहती है कि अगर हमारे श्री कृष्ण आत्माराम नहीं है तो क्या यह आप्तकाम है? तो विशाखा फिर कहती है, नहीं नहीं, अगर यह आप्तकाम होते, अगर इनकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी होती, तो यह माखन नहीं चुराते। जिस प्रकार कहते हैं छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, हमने तो इन्हें छाछ के लिए नाच नचा रखा है। तो अगर इनका कोई प्रयोजन नहीं होता किसी से, अगर इनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी होती, तो यह इस प्रकार माखन नहीं चुराया करते। तो उन्होंने कहा, तो ललिता ने विशाखा से कहा फिर कि अगर यह आप्तकाम भी नहीं है, तो क्या यह अकृतज्ञ है? तो विशाखा ने फिर कहा कि नहीं, यह अकृतज्ञ भी नहीं है। अगर यह अकृतज्ञ होते, अगर इनको पता नहीं होता कि हमसे कोई प्रेम करता है, तो यह हमको शरद पूर्णिमा की रात को विहार करने का वरदान नहीं देते। तो ललिता ने विशाखा से फिर कहा, अगर श्री कृष्ण अकृतज्ञ भी नहीं है, तो क्या यह गुरुद्रोह है? तो विशाखा ने फिर कहा, विशाखा कह ही रही थी कि श्री कृष्ण इस प्रकार की गोपियों के व्याख्यान को सुन रहे थे। तभी वह कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है, मैं उसी को प्रकट करने के लिए अंतर्ध्यान हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे लिए अपने मन में कोई दृष्टि दोष मत पालना। मैं तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए प्रेम है, सिर्फ उसे प्रकट करने के लिए ही अंतर्ध्यान हुआ था। श्री कृष्ण की इस प्रकार मधुर वाणी सुनकर के सभी गोपियों के मन से संशय हट गया और सभी का दुख भी दूर हो गया। सभी के दुख दूर हो गए, तो फिर से रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जो रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई, वह इतनी दिव्य हुई कि अनेकों देवता अपने विमानों पर उस रास का दर्शन करने आए। अब भगवान शंकर देखने लगे। भगवान शंकर से रहा ना गया। भगवान शंकर एक गोपी का वेश धारण करके वहां पहुंच गए। भगवान शंकर आए। अब वह श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा खेलने लगे। वह आए और वह श्री कृष्ण के साथ इतना खो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा और उनके सिर से जो चुन्नी थी वही खिसक गई और उनका भेद खुल गया। तब से
भगवान शंकर वहीं पर गोपेश्वर भगवान के नाम से विराजमान हो गए। अब भगवान शिव जी वहां पर गोपेश्वर नाम से विराजमान हो गए। तो जो यह रास क्रीड़ा हुई थी, यह 3 प्रकार से हुई, 3 क्रमों में हुई थी। इसके प्रथम क्रम में मध्य में श्री कृष्ण भगवान थे और चारों ओर गोपियां थी। और अब जब द्वितीय क्रम था, उसमें 2 गोपी और 1 श्री कृष्ण, इस प्रकार से हुई। तृतीय क्रम में जब गोपियों का मन और निकट आने को हुआ, तब 1 गोपी और 1 श्री कृष्ण मिलकर महारास करने लगे। जिस प्रकार बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेलने लगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जब सुखदेव जी परीक्षित को यह रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे थे, तब परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया। वह पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यदि श्री कृष्ण पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए आए हुए थे, तो फिर उन्होंने दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। वह कहते हैं कि परीक्षित, जो लोग तेजस्वी होते हैं, समर्थशाली होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं देखा जाता। जैसे अग्नि, वह सब कुछ खा लेती है, परंतु फिर भी किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होती। भगवान शंकर हलाहल विष पी गए, कोई और पी लेता तो उसी समय भस्म हो जाता। परीक्षित, रास के बाद जब गोपियां अपने अपने घर गई थी, तो किसी ने भी उन पर दृष्टि दोष नहीं किया था। जब वह घर पहुंची, तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा था कि गोपियां घर से बाहर गई थी। सबको ऐसा ही लगा था कि वह उन्हीं के साथ थी। परीक्षित, तभी सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, जो भी इस महारास का वर्णन करता है या इसे श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति प्राप्त होती है और उसका रोग, जो काम विकार है, वह छूट जाता है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं सुदर्शन का उद्धार। जो सुदर्शन है, उसका उद्धार। एकदा दिव्य यात्रायां गोपाली जात कौतुकः अनोभिरण्डद्युक्तेः प्रयुयुस्तेऽम्बिकावन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक शिवरात्रि का पावन पर्व था। उस समय नंद आदि और गोपगणों ने अंबिका वन की यात्रा करी। वहां सरस्वती नदी में स्नान किया व भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक किया, पूजन किया और व्रत किया, ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि होने पर सभी यानी नंद और आदि गोपगण सरस्वती नदी के किनारे विश्राम। जब रात को सब सो गए थे, तब एक अजगर आया। उसने नंद बाबा के पैर पकड़ लिया। सभी गोपगणों ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, जलती हुई लकड़ी से भी उसे मारा। उसने नंद बाबा को छोड़ा ही नहीं। सभी व्रजवासी ने जोर से श्री कृष्ण को पुकारा है,
जैसे ही श्री कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ, श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने उसे चरण स्पर्श किया। श्री कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वह पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और उस गति को प्राप्त हुआ, पुरुष गति को प्राप्त हुआ। तभी श्री कृष्ण ने उससे पूछा, आप यह अजगर के रूप में कैसे और आप कौन हैं? तभी वह कहता है, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचर दिशः। वह कहता है, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का विद्याधर था। मुझे अपने स्वरूप का बड़ा ही अभिमान था। एक दिन मैं विमान में बैठकर जा रहा था। अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को देखा तो उनका मैं अपमान करने लगा। उन्होंने तभी मुझे श्राप दे दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ। और वह कहता है, जब मुझे ऋषियों ने श्राप दिया तो मैं इस अजगर की योनि को प्राप्त हुआ। पर वह कहते हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना। वह कहता है, हे प्रभु, उन ऋषियों ने मुझे श्राप नहीं अपितु मुझे वरदान दिया है। उनकी कृपा के कारण आपके चरण का स्पर्श मुझे हुआ। सुदर्शन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अभी हमारी सुप्रभा जो बड़ी ही कुशलता के साथ वक्तव्य करती हैं, बहुत ही अच्छा इनका तैयारी रहता है, श्लोक भी बड़ा ही शुद्धता के साथ बोलती हैं। बहुत अच्छा आपने बोला, अपनी सरस वाणी मधुर वाणी से। सदाशिव की कृपा बनी रहे, राधा माधव हमेशा आपको प्रसन्न रखें और ऐसे ही खूब बढ़िया बढ़िया चरित्र तैयार करके आप सुनाते हैं। हमारे झा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, अखिलेश जी हैं, सभी बहुत बहुत सुंदर, प्रसन्न। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभ्यास, खूब मन लगा कर करते रहो, भगवान की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। बहुत अच्छा, इनका गला भी बड़ा शुद्ध है, गाती भी बहुत अच्छा है। बहुत हाँ अच्छा, सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है शिवा जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब भी बोल कुछ रहे हैं लेकिन अब माइक बंद है तो आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत सुंदर जी, हम्म, बहुत अति सुंदर। इसके साथ धन्यवाद साथ एक भजन हो जाता है तुम्हारा, और बेटी कोई भजन भी साथ साथ हो जाए। जी। हाँ, अरे भाई, दादाजी आपके सुना दे आपसे बेटी। दादाजी आपके आपसे भजन सुनेंगे तभी जो है प्रसन्न होंगे और भक्ति करेंगे आपकी। गुरुजी 2 मिनट दीजिए, हम अभी सुनाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ।